स्वागत है आपका आज एक नए क्लास में। और ये हमारा आज डे 4 है। वास्तव में डे 4 तो कल ही आ जाता, बट कुछ टेक्निकल एरर होने के कारण डे 4 कल नहीं आया, तो हम ये आज कर रहे हैं डे 4। डे 4 में क्या पढ़ना हमको पढ़ना है अल्काइल हैलाइड या फिर हेलो अल्केन और हेलो एरीन का प्रिपरेशन, कि कैसे होता है अल्काइल हैलाइड और हेलो एरीन का निर्माण। और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। पहला है हमारा तरीका फ्रॉम एल्कोहल, कि अल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे अल्काइल हैलाइड। तो ध्यान रखिए कि अल्कोहल का रिएक्शन हमारा यदि हेलोजन एसिड से होता है और उसके साथ में हम लेते हैं एनहाइड्रोजन Cl2, तो हमको मिलेगा अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। इस अभिक्रिया में जो ये हमारा एनहाइड्रस Cl2 है, ये हमारा होता है उत्प्रेरक, ठीक है। और अल्कोहल इस हेलोजन एसिड से करके रिएक्शन बनाता है हेलो अल्केन। अब यदि इस हेलोजन एसिड में यदि हम स्पेशली डाल दें डाइल्यूट HCl, या ध्यान रखिएगा डाइल्यूट HCl प्लस अनदर रिडन Cl2, तो इसको हम कहते हैं लुकास रिएजेंट। अब लुकास रिएजेंट जो है अल्कोहल से करता है रिएक्शन, तो बनाता है अल्काइल क्लोराइड। ये एक स्पेसिफिक रिजल्ट है, स्पेसिफिक रिएक्शन है, और साथ में मिलता है वाटर। ये वाटर जो है इस अल्काइल हैलाइड से करके रिएक्शन फिर से अल्कोहल बना सकता है। तो इसके लिए जो है ना, ये जो वाटर है, ये वाटर ZnCl2 एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वाटर नहीं बचता है और रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड दिशा में आगे जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना एक हमारा रिवर्सेबल रिएक्शन है, और इस रिवर्सेबल रिएक्शन को यदि हम चाहते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाए, तो हमें वाटर को वहां से हटाना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, लुकास रिएजेंट। और देखो पहला ही तरीका जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि ये एक लुकास टेस्ट का प्रोसीजर है। लुकास टेस्ट क्या है? तो लुकास टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के जांच में। और ये तुम्हारे परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है रिसेंट हाल फिलहाल के ईयर में। एग्जाम में पूछा है 5 मार्क्स के सवाल में कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के जांच के तरीकों को लिखें। तो वहां पर हम ये लुकास टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लुकास टेस्ट क्या है? तो लुकास टेस्ट में हम लेते हैं लुकास रिएजेंट, जो कि होता है डाइल्यूट HCl प्लस एनहाइड्रोजन Cl2। करते क्या है, तो हम लेते हैं 3 बीकर, और इस बीकर में डालते हैं लुकास रिएजेंट, और यहाँ पहले से ही कोई अल्कोहल मौजूद होता है। यहाँ पर पहले से ही कोई अल्कोहल मौजूद है। अभी अल्कोहल क्या है हमको पता नहीं है, बट ये तो कंफर्म है कि उस तीनों में से ही कोई एगो है। अब जैसे ही लुकास रिएजेंट डालते हैं, तो वहां पर एक टर्बिडिटी होता है, मतलब वहां पर जो है बुलबुला बनना शुरू होता है। मान लेते हैं कि पहले बीकर में ही जैसे ही हमने LR डाला, मतलब लुकास रिएजेंट डाले, और बुलबुला आ गया। तो बुलबुला का आना ही बताता है कि ये हमारा अल्कोहल 3 डिग्री का है। ये जो अल्कोहल है ये हमारा 3 डिग्री का है। ये कौन कंफर्म किया? जैसे ही लुकास रिएजेंट डाले तुरंत हो गया रिएक्शन। अब यदि ये रिएक्शन 5 मिनट के बाद हो, मीन्स जो बुलबुला है वो 5 मिनट के बाद तुमको दिखाई दे, तो वो समझना है कि वो अल्कोहल हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। एंड विद सेम रिएक्शन हो बहुत देर के बाद हो या दिखाई ही नहीं दे, है ना, लेट से रिएक्शन होगा, तो उस केस में वो जो हमारा टर्बिडिटी उत्पन्न होगा, मतलब बुलबुला जो बनेगा वो बहुत देर के बाद होगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। सो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि जो तुरंत करेगा रिएक्शन वो टर्सरी, जो लेट से किया वो हमारा 1 डिग्री। तो इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बना लुकास रिएजेंट का अल्कोहल के साथ 1 डिग्री अल्कोहल का सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन, और सबसे ज़्यादा हमारा है टर्सरी अल्कोहल। जानकारी के लिए बता दें, ये हमारा SN1 टाइप रिएक्शन होता है, और SN1 टाइप रिएक्शन में जो टर्सरी हैलाइड होते हैं उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो लुकास टेस्ट में अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने का वजह एक ये भी है कि ये SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है। सो आप इसे प्रैक्टिकल की परीक्षा में भी लिख सकते हैं।
प्रैक्टिकल की परीक्षा में भी लिख सकते हैं और तुम्हारे एग्जाम में तो आना तय है ही। व्हाट इज लुकास रिएजेंट, व्हाट इज लुकास टेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि अल्कोहल की जांच का सिर्फ एक तरीका है, इसका मतलब 5-6 तरीका है, जिसमें से एक लुकास टेस्ट है, एक है ऑक्सीकरण रिएक्शन, एक है कॉपर से रिएक्शन, एक है हमारा विक्टर मेयर टेस्ट, एक है ना, एक आध गो और रिएक्शन है। तो जिससे हम लुकास मतलब जिससे हम अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि दिस इज द प्राइमरी, दिस इज द सेकेंडरी एंड दिस वन इज tertiary. So these are the methods by which we can differentiate alcohol, है ना। एंड आगे बढ़ते हैं अब। तो कुछ अल्कोहल का हम लेते हैं रिएक्शन से। हमारे पास एक अल्कोहल है और हमने लिया है डाइल्यूट HCl प्लस, वही है Cl2। तो हमें करना क्या है कि हमें करना है कि हटाना है OH और यहाँ से Cl जोड़ देना है। ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। यहाँ से हटाना है OH, यहाँ जाकर के Br जोड़ देना है। इसमें कभी कभी रीअरेंजमेंट भी हो सकता है और ध्यान रखना है कि जो हमारा HX होगा उसमें X हमारा कभी फ्लोरीन नहीं होगा। फ्लोरीन नहीं रहेगा मतलब हम HF नहीं लेंगे। अब HF नहीं लेंगे, जब HF नहीं लेंगे तो हमको कभी फ्लोरोअल्केन नहीं बनेगा। इस रिएक्शन से हम फ्लोरोअल्केन नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं मान लेना है कि प्राप्ति नहीं होगा, है ना। फ्लोरोअल्केन बनाने के लिए तरीका हमारे पास है, स्वाट रिएक्शन है, जब पढ़ेंगे स्वाट रिएक्शन, फिर फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फिर फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिर आपका जो है हंसडीगर रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन जिससे हमको अलग अलग अल्काइल हैलाइड की प्राप्ति होते रहती है। बट इन सभी मेथड से हम फ्लोरो और आइडो जनरली ये सब अल्केन नहीं बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है दूसरा तरीका है कि विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मतलब PX3 से यदि हम कराते हैं रिएक्शन अल्कोहल का तो क्या होता है। तो अल्कोहल फास्फोरस ट्राई हैलाइड से करके रिएक्शन बनाता है अल्काइल हैलाइड POX3 प्लस HX, ठीक है। और यहाँ पर फिर से वही बात, X हमारा होगा क्लोरीन नहीं तो ब्रोमीन। अब यदि हम लेते हैं अल्कोहल, लेते हैं PCl3 तो हमको मिलता है, वही बात है कहानी बाबू, कि हटाना है OH, जोड़ना है Cl। यदि आप लोगे PBr3 तो हटाना है OH, जोड़ना है Br। दैट्स सो सिंपल। अब जहाँ पर लगा हुआ है OH वहां जाके जोड़ दिए Br। इतना ही कहानी है PX3 के साथ। तो सेकेंड तरीका। थर्ड हमारा है विथ फास्फोरस पेंटाहालाइड। तो यदि हम लेते हैं अल्कोहल, लेते हैं फास्फोरस पेंटाहालाइड, तो वही कहानी है कि अब यहाँ से OH हटेगा और यहाँ पर X लगेगा और हमको मिलेगा अल्काइल हैलाइड प्लस H2PO3 फास्फोरस एसिड, है ना। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिएगा कि मेरे पास ये एग्जांपल है ना। एग्जांपल से भी, एग्जांपल क्या है, परीक्षा में सवाल बन के आएगा कि क्या होता है जब एथेनॉल का रिएक्शन PCl5 से कराते हैं। देन आंसर विल बी क्लोरोइथेन की प्राप्ति होगी प्लस H2PO3 की प्राप्ति होगी, ठीक है। और ये सब ध्यान रखिए, ये सब बाय प्रोडक्ट है, याद है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ लिए हैं अल्कोहल, तो यहाँ का OH Br से रिप्लेस हो गया, तो फास्फोरस पेंटाहालाइड से भी यही मिलता है। नेक्स्ट है ये हमारा चौथा, जिसका नाम है ड्रेजन प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं कि अल्काइल हैलाइड कराते हैं रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ और हमको मिलता है एक स्पेशल प्रोडक्ट अल्काइल क्लोराइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में HCl। यहाँ से जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और HCl है ये गैसियस फॉर्म में होता है और रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं। जब रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा तो वो मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमको सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही बचेगा रिएक्शन विलयन में, बाकी दोनों जो होते हैं वो गैसियस प्रोडक्ट होते हैं और वो आसानी से निकल जाते हैं। दैट्स वाई इसे कहा जाता है बेस्ट मेथड। किसको बनाने के लिए? अल्काइल क्लोराइड को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जो है बाकी के बाय प्रोडक्ट हमारे वो गैसीय अवस्था में होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? ड्रेजन प्रोसेस। SOCl2 परीक्षा का सवाल पूछा है कि थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। सो दैट इज SOCl2। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या होता है जब एथेनॉल का रिएक्शन SOCl2 से होगा। तो आप जवाब दीजिएगा, वहां से क्लोरोएथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस की प्राप्ति होगी। ये हमारा हो गया इसका
रिएक्शन। फिर ये हमारा हो गया पांचवा विथ रेड फास्फोरस और X2। रेड फास्फोरस का इस्तेमाल यदि HI के साथ होता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वो वहां पर जनरली अल्केन बनाता है। बट यहाँ कुछ और कहानी है, हमारे पास अल्कोहल है, रेड फास्फोरस प्लस X2 है, तो यहाँ से मिलता है अल्काइल हलाइड, RX की प्राप्ति होगी। और फिर से वही बात, क्या क्या हो सकता है X2, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। जैसे मान लो हमारे पास है CH3 CH2OH और हमने लिया है रेड फास्फोरस। मान लो मेरे पास X2 है, मान लो यहाँ पर Br2 है, तो यहाँ से मिलेगा CH3 CH2Br। ठीक है। अब ये हमारा दूसरा तरीका है कि पहले तो हम पढ़ लिए अल्कोहल से, सो दीज आर ऑल द मेथड्स विच लिंक्ड विथ अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे कैसे बनाएंगे। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में पहला हमारा मतलब ये तो ऐसा है कि अल्केन से हाइड्रोकार्बन में अल्केन अल्किन अल्काइन सब आता है। तो अल्केन से भी बना सकते हैं, अल्कीन से बना सकते हैं, अल्काइन से बना सकते हैं। तो पहले पढ़ते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम अल्केन। तो अल्केन का जब कराते हैं रिएक्शन हाइड्रोजन परमाणु के साथ में यूवी लाइट के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में, तो होता क्या है कि अल्केन से मिलता है अल्काइल हैलाइड, तो हैलो अल्केन की प्राप्ति होती है। और यहाँ जो जो रिएक्शन जो तरीका होता है जिससे अल्केन से मिलता है हैलो अल्केन, उस मैकेनिज्म को कहा जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक अभिक्रिया। तो इस तरीका से मतलब मुक्त मूलक एक टाइप है, तीन तरह के रिएक्शन होंगे तुम्हारे, तीन चार तरह का। जैसे एक होता है एडिशन, एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो इसी टाइप से होता है कई तरीके का। एक अल्केन में जो हेलोजिनेशन है इसे कहा जाता है, इसका एक नाम दिया गया है हेलोजिनेशन। तो ये इसी पाथवे को फॉलो करता है, मुक्त मूलक अभिक्रिया के माध्यम से अभिक्रिया संपन्न होती है। और मेरे पास यदि एथेन है तो हमको क्या मिला है, क्लोरोइथेन। यदि रहता है मेथेन तो वहां से रिएक्शन तब तक होता है जब तक कि वहां से सारा का सारा H हट नहीं जाए। अब एक दूसरा एग्जांपल हमने लिया कि मेरे पास प्रोपेन है, मेरे पास क्लोरीन है, यूवी लाइट, ये यूवी लाइट है। तो क्या हो रहा है कि जहां जहां जितना तरह का कार्बन है वहां उतना तरह का हम उसको बना रहे हैं प्रोडक्ट। जैसे यहाँ से हटा दिए H और यहाँ मिल गया तुमको Cl, यहाँ से हटाए H, यहाँ मिल गया तुमको Cl। अब यदि यहाँ से हटाओगे तो तुमको फिर से हमसे मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जैसे यहाँ दो टाइप के थे तो मृदु मिल गया। अच्छा, ऐसा होता है कि इसमें सी स्टार भी देखा जाता है। सी स्टार क्या होता है, तो सी स्टार एक स्पेशल है, ये हमारा इम्पोर्टेंट हो गया टॉपिक। ये होता है हमारा एसिमेट्रिक कार्बन, इसे कहते हैं असममित कार्बन या इसे बोलते हैं कायल कार्बन। एक सेकेंड, ठीक है। हेलो हेलो, चेक कर रहे थे कि आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो असममित कार्बन फिर कायल कार्बन, ये सभी जो है हमारे एक ही चिड़िया का नाम है। मतलब असममित कह दो, एसिमेट्रिक कह दो, कायल कह दो, सब एक ही चीज है, या इसे कह दो सी स्टार। तो ये वास्तव में है क्या, तो ये क्या है कि एक ऐसा कार्बन जिससे चार अन्य ग्रुप लगे हुए हैं और चारों डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ऐसे कार्बन को कहा जाता है वो सी स्टार है, वो असममित है, एसिमेट्रिक है, या फिर कायरल है। आपने यदि क्वेश्चन बैंक पलट के देखा है तो आपको समझ में आएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो क्या होता है, इसे कहा जाता है सी स्टार। और किसी कंपाउंड में सी स्टार है तो वो दिखाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये कौन सी बला है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, तो एक तरीका है जिससे मतलब आइसोमर्स के टाइप है। इसमें होता क्या है कि यदि किसी कंपाउंड में सी स्टार है तो वो कंपाउंड तो खुद मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसके मिलेंगे एक मिरर इमेज जिससे उसकी संख्या बढ़ जाएगी। हमको लगेगा नहीं कि वो अकेला है, बट वो दो गो रहता है। जैसे यहाँ देखो हमारे पास है 2 ब्यूटेन और हमने क्या किया है, इसका करा है क्लोरीनेशन। तो कैसे कैसे है, तो एक बार यहाँ हटा दिए H और यहाँ लगा दिए Cl,
एक बार यहाँ हटाए H, यहाँ लगा दिए Cl, फिर एक बार हमने क्या किया है, यहाँ हटाया H, यहाँ लगा दिया Cl, फिर एक बार यहाँ हटाया H, यहाँ लगा दिया Cl। कहाँ गया इधर, अब यहाँ से नहीं हटा, चूंकि यहाँ से चाहे यहाँ से हटाओ आपको सेम सेम मिलेगा। तो प्रोडक्ट हमारा यूनिक होना चाहिए, सेम सेम रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हमने उसको नहीं बनाया। अब हमको देखना है कि ये कुल कितने प्रोडक्ट हैं, तो 1 2 3 4, बट ऐसा लग रहा है, बट ये हमारे आंखों का धोखा है। हमें चेक करना है कि इन सभी किसी कंपाउंड में सी स्टार है कि नहीं है। तो सबसे पहले तुमको देखना है, इस मान लो यहाँ पर देख रहे हो, तो कहीं पर सी स्टार तब होता है ना जब वो चारों डिफरेंट डिफरेंट हो, कहीं पर सेम सेम मिल गया तो वो सी स्टार नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो CH3 है, 3 गो H हो गया सेम सेम, 3 गो है हाइड्रोजन, तो आपस में सब सेम सेम हो गया ना, तो यहाँ पर सी स्टार नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, 2 गो मिथाइल आ गया, सी स्टार नहीं है। यहाँ 2 गो H है, सी स्टार नहीं, यहाँ भी 2 गो H, सी स्टार नहीं। मीन्स सिर्फ पूरे कंपाउंड में कोई तरह का सी स्टार नहीं है, तो ये अकेला मिलेगा। अब नीचे आते हैं, यहाँ कोई सी स्टार नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ संभावना है। कैसे है देखिए, तो कार्बन से लगा हुआ एक H, एक मिथाइल, एक क्लोरीन और एक हमारा बड़ा सा ग्रुप, तो 4 ग्रुप है, 4 डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, सी स्टार मिल गया। और जहाँ मिलेगा सी स्टार वहां तो खुद रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या रहेगा, उसका मिरर इमेज। तो इससे इसकी संख्या बढ़ गई, जो एक था अब ये अकेला नहीं है, अब ये डबल है। इसी प्रकार यहाँ आते हैं, ये CH3 है, यहाँ 3 गो H हो गया, तो यहाँ कोई सी स्टार नहीं, यहाँ भी सी स्टार नहीं, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। बट यहाँ एक संजोग बनता है कि कार्बन से लगा हुआ H है, मिथाइल है, क्लोरोमिथाइल है और एक हमारा इधर इथाइल ग्रुप है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्बन से यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं 4 गो, वो डिफरेंट डिफरेंट है। और जब ये डिफरेंट डिफरेंट है तो हम क्या कहेंगे इसको, ये कार्बन हमारा बन जाएगा सी स्टार। अब सी स्टार है तो मैंने कहा कि जब कोई कंपाउंड में सी स्टार होता है तो वो अकेला तो मिलेगा ही मिलेगा, हमको उसके साथ में क्या मिलेगा, मिरर इमेज। तो ये जो दिख रहा था अकेला, भी अकेला नहीं तो क्या हो गया, डबल फॉर्म में है। ठीक है, इसी का एक और इमेज दिखाई देगा। और यहाँ देखो तो यहाँ मिथाइल मिथाइल सेम हो गया, तो यहाँ सी स्टार नहीं, यहाँ तो यहाँ भी सेम सेम हो गया, सी स्टार नहीं, यहाँ भी सेम सी स्टार नहीं, यहाँ भी सेम सी स्टार नहीं। तो इस पूरे कंपाउंड में कोई सी स्टार नहीं है, तो ये अकेला मिलेगा। तो हमसे कहा जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड या आइसोमर्स। तो आप क्या करोगे, इन सब में एक एक अपने H जोड़ा है, एक एक H को हटाया है, तो आप काउंटिंग कर लो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 और 1, ये अकेला मिलेगा, तो 6 हो गया। तो सो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड आर 6। तो अब यहाँ तुमको जानना है कि जो हेलोजिनेशन है अल्केन का, उससे क्या मिलता है, तो उससे मिलता है हेलो अल्केन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है, अब ये भी तो हमारा अल्केन ही है, हाइड्रोकार्बन ही है, बट ये हमारा कह दीजिए फ्रॉम एरोमेटिक। तो इसमें क्या है कि मेरे पास बेंजीन है, हमारे पास हेलोजन है, आयरन है, और ये अंधेरा में कराते हैं तो हमको मिलता है हेलोवेरिन। तो यह एक हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें 3 स्टेप फॉलो होते हैं, आगे आएगा बताएंगे वहां पर। और ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, इसमें सामान्य कोई दूसरा कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जब एरोमेटिक कंपाउंड हेलोजन के साथ लोहा के चूर्ण के साथ अंधेरा में करता है रिएक्शन, तो हमें क्या मिलता है, तो मिलता है हमको है हेलोएरिन। अब जैसा होगा X वैसा कंपाउंड हो जाएगा। जैसे हमने लिया बेंजीन, लिया क्लोरीन, लिया Fe चूर्ण, साथ में लिया डार्क, तो क्या किया, यहाँ पर लगा हुआ H को रिप्लेस कर दिया और किसका स्थान ले लिया, क्लोरीन का। तो काम तो आसान हो गया ना, मतलब यहाँ से हमको बेंजीन से क्या मिल गया, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारा था हेलोएरिन। तो अभी 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 जस्ट आपने बना लिया हेलोएरिन। अब फिर तुम्हारा क्या है, एक खास बात यहाँ पर है। खास बात क्या है कि जो हमारा ग्रुप्स है ES रिएक्शन में, इसका एक स्पेशल इफेक्ट है जिसे कहा जाता है अनुलग्नक प्रभाव। ये क्या है, तो ये देखो यहाँ पर विस्तार से बताया है कि ये जो हमारा ग्रुप है, रिंग से लगा हुआ ग्रुप, ये होते हैं 2 प्रकार के, या तो डोनर या तो एक्सेप्टर। जो होता है डोनर वो होता है ऑर्थो और पैरा निर्देशक। निर्देशक
मीन्स ये जो आने वाले ग्रुप होते हैं उसको दिशा दिखाते हैं कि भाई तुम जाओ ऑर्थो पे, तुम जाओ पैरा पर। और जो होते हैं एक्सेप्टर, वो क्या होते हैं, मेटा निर्देशक। मीन्स आने वाले ग्रुप को वो मेटा पर भेज देते हैं। कैसे भेजते हैं सो यहाँ देखिए, जो डोनर है वो अपने ऑर्थो और पैरा पर बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। अब रिंग में डेंसिटी बढ़ गया और ये रिएक्शन हमारा है इलेक्ट्रोफाइल का, तो इलेक्ट्रोफाइल इसको अप्रोच करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल खुद ही बेचारा गरीब है, ये कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसके लिए अच्छा जगह वो है जहाँ पर हमें माइनस चार्ज दिखाई देगा, और इसके केस में दिखाई देगा हमको ऑर्थो पर और पैरा पर। दैट्स वाई होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जाता है, एक बार घेर लेता है ऑर्थो और एक बार घेर लेता है पैरा। तो हमें मिलता है उत्पाद दो तरह का, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट। अब जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो हमारा होता है माइनर, जो होता है पैरा वो होता है मेजर। इसका क्या वजह है, तो इसका वजह है स्टेरिक स्टेरिक रिपल्सन। जो मतलब जो हमारा ऑर्थो पर लगा हुआ होता है वहां पर ज़्यादा रिपल्सन होता है, जिससे अनस्टेबल हो जाते हैं। पैरा में ऐसा नहीं होता है, तो ये स्टेबल होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम कराते हैं हेलोइन बनाते हैं, तो हमें उत्पाद मिल सकते हैं दो तरीके का, डिपेंड करेगा कि रिंग से लगा हुआ जो ग्रुप है वो कैसा है। जैसे यहाँ एक सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है एक्सेप्टर का। इसमें क्या होगा कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब जो दे रहा था वो बढ़ाया था ऑर्थो और पैरा पर, अब जो खींचेगा ना वो घटा देगा रिंग से इलेक्ट्रॉन को, और वो ऑर्थो और पैरा पर लेके आ जाएगा प्लस चार्ज। और जब ऑर्थो और पैरा पर आ गया प्लस चार्ज, तो ये जो कार्बन, जो मेटा हमारा कार्बन है, यहाँ पर इन दोनों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। तो हमने बताया कि इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच, इलेक्ट्रोफाइल का नेचर ही कैसा है, ये वहां जाना चाहता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो। मतलब ये जहां देखा फिर उधर गया, फिर वाला कहानी है। तो इसके लिए अभी जो मेटा स्थान है वो ज्यादा ही न्यूक्लियोफिलिक है, मीन्स ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और मेटा पर जाकर के ऐड हो जाएगा। तो चूंकि जाकर के मेटा पर लगा, तो यहाँ इसको कहते हैं ये है मेटा निर्देशक। जो आने वाले ग्रुप है उनको कहाँ भेज दिए हम, मेटा पर भेज दिए। ठीक है, तो आप इसे याद रखोगे कि ग्रुप्स दो तरह के, डोनर एक्सेप्टर। जो डोनर होगा वो डेंसिटी को बढ़ाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ाएगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा और साथ ही साथ वो क्या भेजेगा आने वाले ग्रुप को, ऑर्थो नहीं तो पैरा पर। अब जो ग्रुप में जो एक्सेप्टर होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डेंसिटी को घटाएगा, रिएक्शन की रेट को भी घटाएगा, और आने वाले ग्रुप को कहाँ भेज देगा, वो मेटा पर भेज देगा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देखते हैं कि मेरे पास हमारा रिंग से लगा हुआ मिथाइल है। मिथाइल के पास होता है हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाया जाता है। तो यह हमारा हो गया डोनर। अब सिंस इट इज ए डोनर, ये हमारा ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। तो एक बार जोड़ दिए ऑर्थो पर, एक बार जोड़ दिए पैरा पर, तो ये हमारा हो जाएगा मेजर, और ये हमारा हो जाएगा माइनर। हमने अब चेंज कर दिया आर। आर यहाँ कुछ भी हो सकता है, बट वो कोई अल्काइल चेन ही होगा। यहाँ से लगा दिए ब्रोमीन, लगा दिए आयरन, तो फिर क्या हो गया, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा। तो ये हमने ऑर्थो पैरा पर जा करके जोड़ दिया, है ना। तो यहाँ रीजन क्या है, अच्छा ध्यान रहे कि जो हमारा पैरा होगा वो हमेशा होगा मेजर, जो हमारा ऑर्थो होगा वो हमेशा होगा माइनर। अब इसका होने का वजह क्या है, तो इसका होने का वजह स्टेरिक रिपल्सन है। सेकेंड, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पैरा वाले का वो ज़्यादा होता है ऑर्थो वाले से। तो जब ज़्यादा होगा ऑर्थो वाले से, तो ऐसा क्यों होता है भाई, जबकि दोनों का जो हमारा मास है ना, दोनों का मास सेम है। जब मास सेम है तो ये अलग अलग की बिहेवियर। तो इसके पीछे का वजह है इसका जो क्रिस्टल लैटिस होता है। मतलब जो पैरा का जो लैटिस होता है ना वो पूरा फिट हो जाता है, लेकिन जो ऑर्थो का लैटिस होता है उसमें पूरा फिट नहीं हो पाता है। जब ये पूरा फिट हो जाएगा तो आप समझिए कि इसमें ज़्यादा फोर्सेबल रिएक्शन है, और यहाँ जब ये फिट नहीं होता तो इसमें कम फोर्सेबल रिएक्शन है। दैट्स वाई जो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट होंगे उसके बॉयल उसके बॉइलिंग पॉइंट पैरा वाले से कम होगा। उसका होने की वजह, एक वजह मैंने बताया।
अब इसके बाद क्या है कि इसके आज के क्लास में इतना ही हम रखते हैं। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है सैंडमेयर रिएक्शन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही तक। अब यहाँ तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। तुमको लगता है कि यदि ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। बाकी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सुझाव देना चाहें दे सकते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।